नमस्कार, मैं हूं स्नेहल तिवारी और आप देख रहे हैं ओनली माय हेल्थ। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस गंभीर बीमारी की जिसने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव की जान ले ली। सिर्फ 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव का निधन हो गया। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी से जूझ रहे थे प्रतीक यादव? बीमारी का नाम है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। समाजवादी पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव के अचानक निधन ने पूरे राजनीतिक और सामाजिक जगत को झकझोर कर रख दिया है। महज 38 साल की उम्र में उनकी मौत ने एक बार फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी जानलेवा बीमारी को चर्चा में ला दिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम के अनुसार उनकी मौत मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म यानी फेफड़ों में बड़े ब्लड क्लॉट के कारण हुई थी, जिसने हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अचानक फेल कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतीक यादव लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। डॉक्टर्स के अनुसार उन्हें कुछ समय पहले सांस लेने में तकलीफ और गंभीर रेस्पिरेटरी समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया गया था कि वो ब्लड थिनर दवाएं भी ले रहे थे, यानी कि वो मेडिसिन जो हार्ट और वेसल्स में ब्लड क्लॉट को रोकती हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें शरीर के किसी हिस्से, अक्सर पैरों की नसों में बना खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट टूटकर फेफड़ों तक पहुंच जाता है और वहां की आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है। जब फेफड़ों तक ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाता है तो दिल पर अचानक दबाव बढ़ता है और स्थिति हार्ट फेलियर या फिर कार्डियक अरेस्ट तक पहुंच जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ प्रतीक यादव के साथ। डॉक्टर्स बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में ये स्थिति डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि डीवीटी से जुड़ी हुई होती है, जिसमें पैरों की नसों में बना क्लॉट फेफड़ों तक पहुंच जाता है यानी कि लंग्स तक पहुंच जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक लंग्स की आर्टरी में भारी ब्लॉकेज पाया गया था, जिसकी वजह से कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स हो गया था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि ब्लड क्लॉट शरीर के निचले हिस्से के ऊपर जाकर फेफड़ों में पहुंचा और ब्लड फ्लो को पूरी तरीके से रोक दिया। घटना से पहले उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और कुछ ही घंटों में स्थिति गंभीर हो गई। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह अक्सर बिना चेतावनी के हमला करता है और शुरुआती लक्षण इतने सामान्य लगते हैं कि लोग इन्हें गैस, थकान या कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जिन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए वो हैं अचानक सांस फूलना, सीने में तेज दर्द, गहरी सांस लेने पर बढ़ना, दिल की धड़कन तेज होना, अत्यधिक पसीना आना, चक्कर या बेहोशी होना, होठ या त्वचा का नीला पड़ना, पैरों में सूजन, दर्द या फिर गर्माहट महसूस होना, बिना वजह कमजोरी और थकान होना। डॉक्टर्स के अनुसार छोटे ब्लड क्लॉट धीरे धीरे लक्षण दिखाते हैं, लेकिन बड़े ब्लड क्लॉट अचानक जानलेवा बन सकते हैं। प्रतीक यादव फिटनेस और जिम लाइफस्टाइल के लिए भी काफी ज्यादा जाने जाते थे, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ बाहर से फिट दिखना अंदरूनी स्वास्थ्य की गारंटी नहीं लेता। अत्यधिक वर्कआउट, डिहाइड्रेशन, गलत सप्लीमेंट्स, स्टेरॉइड या हार्मोनल इम्बैलेंस भी खून को गाढ़ा कर सकता है, जिससे ब्लड क्लॉट बनने का खतरा बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों में ये जो खतरा है वो ज्यादा होता है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन के मरीज हैं, मोटापे के शिकार हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं, हाल ही की सर्जरी हुई है, कैंसर मरीज, हार्मोनल दवाई लेने वाले लोग, डायबिटीज के मरीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लड क्लॉट, अत्यधिक सप्लीमेंट्स या स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने वाले लोग, इन सबको पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मेजर खतरा है। अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो इसका इलाज बिल्कुल संभव है। डॉक्टर्स आमतौर पर ब्लड थिनर्स, ऑक्सीजन सपोर्ट, क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन और गंभीर मामलों में सर्जरी या फिर कैथेटर बेस्ड ट्रीटमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। इस बीमारी से बचाव के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव बेहद जरूरी है। लंबे समय तक लगातार ना बैठें, हर घंटे हल्की वॉक करें, पर्याप्त पानी पिएं, स्मोकिंग से बचें, नियमित हेल्थ चेकअप कराएं, बीपी और डायबिटीज कंट्रोल में रखें, बिना सलाह स्टेरॉइड या फिर सप्लीमेंट्स ना लें,
सांस फूलना या सीने के दर्द को नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। प्रतीक यादव की मौत ने यह साफ कर दिया है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म किसी भी उम्र में जानलेवा साबित हो सकता है और कई बार फिट दिखने वाला इंसान भी अंदर ही अंदर गंभीर बीमारी से जूझ रहा होता है। इसलिए अगर आपका शरीर कोई भी चेतावनी दे तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना कीजिए। याद रखिए, समय पर जांच और इलाज ही जीवन बचा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें ओनली माय हेल्थ।